आखिरी सांस तक। बरसात की एक काली रात थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव तेज बारिश और तूफानी हवाओं से कांप रहा था। उसी गांव की संकरी पगडंडी पर 14 साल की आरती दौड़ रही थी। उसके हाथों में खून से लथपथ अपने छोटे भाई रोहन का शरीर था। सांप के काटने से उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें टूट रही थीं। गांव में कोई दवा नहीं थी और अस्पताल 15 किलोमीटर दूर था। रास्ता सिर्फ जंगल से होकर जाता था, जहां जंगली जानवर और तेज बहते नाले उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन आरती का डर उसके भाई के सामने छोटा था। वह चट्टानों पर फिसलती, कांटों से लहूलुहान होती, लेकिन आगे बढ़ती रही। बारिश इतनी तेज थी कि वह हर कदम पर गिरती, लेकिन उठ खड़ी होती। तभी अचानक उसके सामने बाघ आ गया। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। आरती कांप गई, मगर भाई को कसकर सीने से चिपकाकर चिल्लाई, अगर मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दे। किस्मत ने उसका साथ दिया। बाघ धीरे धीरे झाड़ियों में गायब हो गया। आरती ने राहत की सांस ली और दौड़ पड़ी। घंटों संघर्ष के बाद वह अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोहन की सांसें थम चुकी थीं। आरती अस्पताल के फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह रोते रोते सिर्फ यही कह रही थी, काश मैं और तेज भाग पाती, काश। उसकी चीखों ने पूरे वार्ड को हिला दिया। गांव के लोग कहते हैं, उस रात तूफान थमा तो था, मगर आरती के दिल का तूफान कभी शांत नहीं हुआ। यह कहानी हमें दिखाती है कि प्यार इंसान को किसी भी हद तक जाने की ताकत देता है, लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी बेरहम होती है कि सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं।